हेलो गाइस। आज हम इक्लिप्स ऑफ द मून एंड द सन के बारे में पढ़ेंगे। इक्लिप्स क्या है? एक ग्रहण जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मली सुनने में आता है सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज वन थ्रू विच लाइट कांट पास। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम लाइट पास नहीं होने देते या जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती। तीन टाइप के ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो जब लाइट फॉल होती है ऑब्जेक्ट पे, ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो शेडो फॉर्म होती है। अर्थ और जो मून है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं कि उनके तरह उनसे लाइट पास नहीं होती। अब जैसे सन हमारा है, फिर हमारी अर्थ, फिर ये हमारा मून। यहाँ से जब शेडो आती है तो जब अर्थ इसे शेडो को पास नहीं होने देती, इसको अपनी शेडो में रखती है मून को, तो हम कहते हैं कि एक्लिप्स हुआ है। अब उसी एक्लिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। Then the sun's light fall on the earth and the moon their shadows are formed and then play hide and seek। क्या होता है जब सन की लाइट पृथ्वी पे पड़ती है, मून और मून पे, तो शेडो जो बनती है तो एक तरह से हाइड एंड सीक खेलते हैं कि मून उसके अंदर से मतलब शेडो के बाहर निकलता है और शेडो के अंदर रहता है। शेडो के अंदर एक तरह से हाइड एंड सीक, हाइड हो गया है, हमें नहीं दिखाई देगा। और जब वो उसके से पार्शली दिख रहा है या पूरा बाहर आ जाता है शेडो से, तो वो हमें दिखाई देता है। एक्लिप्स कुछ नहीं है बट द शेडोज ऑफ द अर्थ एंड द मून है। एक तरह से ग्रहण जो होते हैं ये शेडोज हैं, चाहे तो वो अर्थ की कह सकते हैं या हम मून की कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में। तो द मून कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हमें पता है कि जो मून है वो कॉन्स्टेंटली अर्थ के रिवॉल्व होता है, अर्थ के आसपास घूमता रहता है। ये हमारी मान लो अर्थ है, तो इसके आसपास जो है मून, हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है, ये घूमता रहता है। एट टाइम ड्यूरिंग दिस जर्नी मून मूव्स इनटू डार्क शेडो ऑफ द अर्थ। तो ऐसी अपनी पूरी जर्नी में, तो जब ये डार्क शेडो में आ जाता है, मान लो यहाँ सन से ही लाइट जा रही है और यहाँ हमारा मून है, तो एक ऐसे पोर्शन में आ जाता है जब यहाँ पे सन की जो लाइट है इस तक नहीं पहुंच जाती। यहाँ पे ये एक तरह से शेडो के अंदर आ रहा है, इसकी परछाई के अंदर आ रहा है, बिल्कुल छिप जाता है, हाइड हो जाता है। तो ये हाइड हो जाता है हमसे। वी कॉल दिस एन इक्लिप्स ऑफ द मून और ल्यूनर इक्लिप्स। इसी को हम कहते हैं मून इक्लिप्स भी कह सकते हैं और ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। जब मून कंप्लीटली डार्क शेडो में होता है अर्थ की, मतलब ये डार्क शेडो जो है इसकी कंप्लीटली इसी शेडो के अंदर आता है हमारा जो मून, तो हम कहेंगे टोटल ल्यूनर इक्लिप्स की पूरी तरह से वो छिप गया है। व्हेन द मून इज ओनली पार्शियली हिडन बाय द डार्क शेड ऑफ द अर्थ, और वो थोड़ा बहुत मान लो दिखता है कि मान लो यहाँ पे हल्का सा बाहर आ जाता है, थोड़ा सा शेडो के अंदर है, तो हम कहेंगे पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स हुआ है कि कुछ पार्ट हमें दिख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो व्हेन मून कम्स आउट ऑफ द शेडो ऑफ द अर्थ द इक्लिप्स इज ओवर। और जब वो उस शेडो से बाहर आ जाता है तो हम कहेंगे हमारा ल्यूनर इक्लिप्स है जो ओवर हो गया है। एट द टाइम ऑफ eclipse द सन, मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं जब ये होता है, सन, अर्थ एंड मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं जब ल्यूनर इक्लिप्स होता है। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये ल्यूनर इक्लिप्स है, ये पूरा दे रखा है, ठीक है। इसमें ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा मून है। मून ऐसे ट्रेवल जब इसके आसपास ऐसे घूमता रहता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो पृथ्वी के बिल्कुल पीछे चला जाता है, जब बिल्कुल डार्क शेडो के अंदर होता है, ठीक है। तो सन की लाइट जो गई तो वो इसको मून तक नहीं पहुंच पाती। तो इसी को हम इस तरह से, हमारी जो शेडो है ये इस तरह से आएगी, तो ये बीच में हाइड हो जाता है हमारा मून, तो जिसे हम कहते हैं कि ल्यूनर इक्लिप्स हुआ है। जब हमें जो चांद है, मून है, जब हमें नहीं दिखता है, प्रॉपर शेडो के बीच पीछे हाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे ल्यूनर इक्लिप्स। ये अगर थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने आ जाता है तो हम कहेंगे पार्शियल हुआ है, नहीं तो ये पूरा है तो पूरा हुआ है, मतलब
फुल ल्यूनर इक्लिप्स हुआ है, अच्छे से हुआ है चंद्र ग्रहण जो होता है। और ये नॉर्मली होता ही रहता है, साल में 2 बार तो एटलीस्ट होता ही होता है ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है, और ये नाइट में होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या है, अब ये हम नीचे वाला डायग्राम जो है इसमें सोलर इक्लिप्स में ही है, ये वाला। इसमें क्या है, यहाँ हमारा सन रहेगा, मून जब हमारा घूमते हुए इस पोजीशन पे आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो और ये अर्थ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, ल्यूनर में मून पीछे चला जाता है और इसमें मून हमारा जो है मिड में आ जाता है, बीच में आ जाता है। तो जस्ट एज द अर्थ कास्ट द शैडो ऑन द मून, जैसे अर्थ ने मून पे शैडो डाला, वैसे ही मून भी शैडो बनाता है अर्थ के ऊपर। व्हेन पीपल इन द शेडो ऑफ द मून कांट सी द सन, एक टाइम ऐसा होता है जिसपे हम सन को नहीं देख सकते, तो वो जो शेडो होती है मून, वो सन को नहीं देख पाते, तो उस इक्लिप्स को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स, कि हम सूर्य नहीं देख पा रहे हैं, तो हमने कहा सूर्य ग्रहण हो गया है, सोलर इक्लिप्स हो गया है। किसके कारण, कि मून ने अपनी शेडो जो बनाई अर्थ के ऊपर, तो एक ऐसे पॉइंट पे हमें सूर्य दिखना बंद हो जाता है कुछ पार्ट पे, तो उसे हम कहेंगे सूर्य ग्रहण हुआ है। सन जो कहते हैं कंप्लीटली हाइड हो जाए शेडो के पीछे, तो हम कहेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ है। और जब शेडो ऑफ द मून हाइड अ पार्ट ऑफ द सन, सिर्फ थोड़े से पार्ट को जब हाइड करती है, तो हम कहेंगे पार्शियल सोलर एक्लिप्स हुआ है। और एट द टाइम ऑफ एक्लिप्स सन, मून, अर्थ ये वैसे ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं जैसे ल्यूनर में आए थे, बस इसमें मून की पोजीशन बीच में आ जाती है और उसकी मून की पोजीशन साइड में हो जाती है, अर्थ बीच में आ जाती है। ठीक है, वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द लाइन द एक्लिप्स इज ओवर, और जब मून आगे की तरफ धीरे धीरे लाइन से हटने लग जाता है, तो हम कहेंगे, तो हमें सनलाइट दिखने लग जाती है, सन दिखने लग जाता है, तो हम कहेंगे भैया सोलर एक्लिप्स हमारा खत्म हो गया है, ओवर हो गया है। सोलर इक्लिप्स जो होता है ड्यूरिंग डे टाइम में होता है, और यू शुड नॉट लुक सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स को हम कभी भी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि ये हमारी आईज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके बारे में हमने ल्यूनर इक्लिप्स के पढ़ा और सोलर इक्लिप्स। तो अब हमने सीखा सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, व्हेन द मून पासेस इन बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है। और ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आती है। सोलर इक्लिप्स के दौरान जो होता है, मून पार्शियली या फुली हाइड हो कर सकता है सन की रेज को कुछ मिनट के लिए। ठीक है, और जो ल्यूनर इक्लिप्स होता है, अर्थ शेड पार्शियली और फुली हाइड्स द मून फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक ल्यूनर इक्लिप्स रहता है, अर्थ जो होती है उसे काफी टाइम तक हाइड करके रखती है, जबकि जो सोलर इक्लिप्स में होती है, सनरेज कुछ मिनटों के लिए ही हाइड होती है। ये जो सोलर इक्लिप्स है, ये 1.5 साल में कहते हैं, 1.5 ईयर में वंस टाइम होता है। और जो चंद्र ग्रहण है यानी ल्यूनर इक्लिप्स है, ये साल में 2 बार होता ही होता है। सोलर इक्लिप्स कई जगह पे दिखता है, कईयों पे नहीं दिखता है, और ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है बहुत जगह से स्पॉट किया जा सकता है फ्रॉम मैनी प्लेसेस। और सोलर इक्लिप्स डे टाइम में होता है, ल्यूनर इक्लिप्स नाइट टाइम में होता है। और सोलर इक्लिप्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि नेक्ड आई से हमारी आईज पे ये हार्मफुल होता है। और जबकि ल्यूनर इक्लिप्स को हम नेक्ड आई से देखते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, सेफ है हमारी आईज के लिए, तो हमें कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग की इसके लिए जरूरत नहीं है। तो आज हमने इक्लिप्स के बारे में सीखा कि इक्लिप्स होता क्या है, कि 2 टाइप के जो ल्यूनर है और सोलर इक्लिप्स जो होते हैं वो उनमें डिफ्रेंशिएट करना सीखा, डायग्राम सीखे। होप आप लोगों को समझ आएगा। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।